यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना बगीचा है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। गांव का माहौल। सुबह का समय, गांव के लोग चौक पर बातें कर रहे हैं। रामू डरते हुए, सुना है उस पुराने बगीचे में रात को अजीब चीजें होती हैं। गीता चौंकते हुए, हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं वहाँ भूत रहते हैं। सुमन हंसते हुए, अरे ये सब कहानियाँ हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बगीचे में जाने का निर्णय। अगले दिन सुमन और उसका दोस्त राकेश बगीचे में जाने का निर्णय लेते हैं। सुमन साहस से, चलो राकेश, आज हम बगीचे में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। राकेश डरते हुए, सुमन मुस्कुराते हुए, अरे कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं। दोनों बगीचे की ओर बढ़ते हैं। बगीचे में अजीब घटनाएं। रात का समय, सुमन और राकेश बगीचे में पहुंचते हैं। राकेश डरते हुए, बहुत अजीब सा लग रहा है। सुमन धीरे धीरे, मुझे भी। चलो जल्दी से देखते हैं और वापस चलते हैं। अचानक बगीचे में अजीब आवाजें आने लगती हैं। भूतिया आवाज, डरावनी आवाज में, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह बगीचा हमारा है। सुमन चौंकते हुए, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? राकेश डरते हुए, मुझे नहीं पता, पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन बगीचे का गेट अपने आप बंद हो जाता है। भूतिया आवाज हंसते हुए, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब तुम हमारे हो। गांव के लोगों की चिंता। गांव के लोग बगीचे के बाहर खड़े होते हैं और सुमन और राकेश की आवाजें सुनते हैं। रामू चिल्लाते हुए, सुमन, राकेश, अंदर क्या हो रहा है? सुमन की आवाज डर से, हमें बचाओ, हम फंस गए हैं। लेकिन गांव के लोग अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। कुछ समय बाद बगीचे से कोई आवाज नहीं आती। बुजुर्ग का आगमन। अगले दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति महेश आता है। वह बगीचे के बारे में सुनता है और सच्चाई जानने का निश्चय करता है। महेश हिम्मत से, मैं बगीचे में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। मुझे डर नहीं लगता। रामू चेतावनी देते हुए, महेश, यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमने पहले भी लोगों को खो दिया है। महेश दृढ़ता से, मैं सावधान रहूंगा। मुझे सब जानना है। महेश का साहस। रात को महेश एक टॉर्च और कुछ सामान लेकर बगीचे में प्रवेश करता है। महेश आत्मविश्वास से, चलो देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम क्यों आए हो यहाँ? वापस जाओ। मैं सच्चाई जानने आया हूँ। तुम कौन हो? तुमने बहादुरी दिखाई है, लेकिन यहाँ से वापस जाना आसान नहीं होगा। भूतिया रहस्य का खुलासा। महेश को बगीचे में एक पुराना कुटिया मिलता है। वह अंदर जाकर एक पुरानी डायरी पाता है और पढ़ने लगता है। महेश पढ़ते हुए, यह डायरी बगीचे के पुराने मालिक की है। इसमें लिखा है कि एक भयानक हादसा यहाँ हुआ था और कई लोग मारे गए थे। तभी से यह बगीचा भूतिया हो गया। भूतिया आवाज दुखी होकर, हमारी आत्माएं यहाँ फंसी हुई है, हमें मुक्ति चाहिए। महेश साहस से, मुक्ति का प्रयास। महेश बगीचे में एक पुराना पूजा स्थल ढूंढता है और वहाँ कुछ अनुष्ठान करने का प्रयास करता है। महेश पूजा करते हुए, हे भगवान, इन आत्माओं को मुक्ति दिलाओ, इन्हें शांति मिले।
अचानक बगीचे में तेज रोशनी फैल जाती है और भूतिया आवाजें शांत हो जाती हैं। भूतिया आवाज धीरे धीरे। बगीचे की शांति। अगली सुबह महेश बगीचे से बाहर आता है। गांव के लोग उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं। रामू खुश होकर, धन्यवाद महेश, तुमने हमें मुक्ति दिलाई। महेश, तुमने हमारे गांव को इस भूतिया बगीचे से मुक्त कर दिया। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। सुमन मुस्कुराते हुए, यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। हमें अब शांति मिलेगी। महेश गांव में ही रुक जाता है और गांव के लोग बगीचे की भूतिया कहानियों को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। बगीचा अब एक सामान्य स्थान बन जाता है और गांव के लोग खुशी खुशी वहां जाते हैं। कहानी समाप्त होती है और महेश की बहादुरी की कहानियां गांव भर में फैल जाती हैं।